छात्र ने पूछा है कि ईश्वर के दर्शन किस विधि सरलता से प्राप्त होते हैं, बताइए। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि परमात्मा का स्वभाव दृष्टा होना है, दृश्य होना नहीं है। वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। उसकी प्रकृति ही सब्जेक्टिविटी की है। जैसे हमारी आंख सब कुछ देख सकती है लेकिन स्वयं आंख को ही नहीं देख सकती। दृष्टा होना उसकी प्रकृति है, वह स्वयं दृश्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब हम कहते हैं ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु या जो भी नाम दें, एक बात याद रखना, वह सारे अस्तित्व का चैतन्य है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह लें, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह लें, सर्वव्यापी चेतना, वह सब जानती है लेकिन वह किसी के लिए दृश्य नहीं हो सकती। जिस उंगली से मैं सब कुछ स्पर्श कर सकता हूं, वह उंगली स्वयं अपने आप को स्पर्श नहीं कर सकती। तो चैतन्य अर्थात जानने की क्षमता, परमात्मा को हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद, वह परम चैतन्य है, परम आनंद है। उसकी सब्जेक्टिव नोइंग संभव है लेकिन ऑब्जेक्टिव नॉलेज कभी नहीं होगी। अब आपके प्रश्न पर आता हूं। आप पूछते हैं कि ईश्वर का दर्शन कैसे हो, सरलतम विधि। न कोई सरलतम विधि है, न कोई कठिनतम विधि है, कोई विधि ही नहीं है। जैसा हम समझते हैं दर्शन, वैसा दर्शन कभी नहीं होगा कि आप गए और ईश्वर से मुलाकात हो गई और आपने हाथ मिलाया कि चरण स्पर्श कर लिए, वो कहा कि भगवान बहुत दिनों से आपके दर्शन को तरस रहे थे, अच्छा हुआ मिल गए। ऐसे साक्षात्कार कभी नहीं होंगे कि अपना मोबाइल खोल के आपने वीडियो ऑन कर लिया, बैठ गए इंटरव्यू लेने कि रिकॉर्डिंग तो कर लें, दोस्तों को जाकर बताएंगे कि प्रभु से मुलाकात हो गई थी। ऐसी मुलाकात कभी नहीं होगी। जब हम कहते हैं परमात्मा कण कण में बसा है, तो वह हम में भी बसा है, तो हमारा अंतरतम है। तो हम स्वयं ही स्वयं से कैसे मिल सकते हैं? हमारे दो टुकड़े थोड़ी हो जाएंगे, एक अंश दूसरे अंश से मिले। हां, एक सब्जेक्टिव फीलिंग हो सकती है। तो एक व्यक्ति की तरह आप कभी भी ईश्वर से नहीं मिलेंगे, लेकिन स्वयं के होने का एहसास हो सकता है। ये बिल्कुल दूसरी बात हुई। अब चाहो आप इसको दर्शन कह लो, पर ठीक शब्द नहीं है दर्शन, क्योंकि उसमें हमेशा ऐसा लगता है कि द्वैत है, कोई दृष्टा है, कोई दृश्य है, तभी तो बीच में दर्शन होगा। आप एक वृक्ष को देखते हैं, आप उसके दृष्टा हैं, वृक्ष आपका दृश्य है। आप टाकीज में बैठ के एक फिल्म देख रहे हैं, आप दर्शक हैं, कहानी ये चल रही है पर्दे पे, वो दृश्य है। हमेशा द्वैत है। और परमात्मा को कहा जाता है वह अद्वैत है, अर्थात वहां डुअलिटी संभव ही नहीं है। तो वहां दर्शक और दृश्य तो बन नहीं सकता। इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे धार्मिक लोग अपनी जिंदगी व्यर्थ के काम में गंवा देते हैं कि भगवान से मुलाकात करनी है। और जरा तुम कल्पना करो, मान लो ऐसा हो ही गया, किसी दिन भगवान जी आ गए, आपका दरवाजा खटखटाया, आपने खोला, पूछा कौन है, आप कभी देखा नहीं। उनका अरे तुम कैसे भक्त हो, सालों साल से प्रार्थना कर रहे थे, अब मैं आ गया भगवान हूं। तुम क्या करोगे, जरा सोचो, घबरा जाओगे, बिठा लोगे कि आइए आइए बैठिए, पैर छू लोगे, फिर थोड़ी देर बैठे बैठोगे, फिर क्या करोगे? शर्म भी लगेगी, चाय कॉफी की पूछें कि ना पूछें, भगवान नाराज ना हो जाएं। कोल्ड ड्रिंक की पूछें क्या? भगवान कहेंगे बोलते क्यों नहीं, वत्स बोलो। तुम कहोगे प्रभु चाय पिएंगे क्या? अब घर आए हैं तो कुछ तो करना होगा। मान लो उन्होंने चाय नाश्ता भी कर लिया,
बैठे हैं, लंच भी कर लिया, डिनर भी कर लिया, सो गए, दूसरे दिन फिर उठाए, कहेंगे तुम वर्षों वर्षों से प्रार्थना करते थे, अब तो बस आ गया मैं यहीं। 2-4 दिन में तुम नमस्कार कर लोगे कि प्रभु अब जाओ, हमें दूसरे काम भी करने हैं, घर गृहस्थी देखनी है, नौकरी करनी है, दुकान चलानी है, अब आपकी सेवा थोड़ी करते रहेंगे। जिससे हम परिचित हो जाते हैं उससे ऊब उत्पन्न हो जाती है। याद रखना, नया नया कुछ होता है तो एक्साइटमेंट, एक उत्तेजना रहती है, हमें सुखद अनुभूति होती है। थोड़े समय में हर चीज पुरानी पड़ जाती है, फिर क्या करोगे? और फिर प्रभु कह दें कि अब हम ना जाएंगे, तुम जल्दी पुलिस वगैरह को बुलाना पड़ेगा कि इनको निकालो, ये तो परेशानी हो गई हमारी, ये तो हमारे घर में कब्जा ही करके बैठ गए। प्रभु की बड़ी कृपा है कि ऐसा कोई प्रभु नहीं है व्यक्तिवाची। हां, ईश्वर ओंकार का स्वर है, ईश्वर। तुम सुन सकते हो, लेकिन वह तुम्हारी अपनी ही प्राणों की गुंजन होगी, वो तुमसे भिन्न कोई नहीं है। इसलिए हम कहते ना, अभिन्न भक्ति, जहां पर कोई द्वैत ना रह जाए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। सुनने में अजीब सी लगती है बात, लेकिन यही सत्य है। उसको जो जानेगा वो वही होगा, उससे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है। जहां साधक और साध्य के बीच में एकात्मीयता घटित हो जाती है, भक्त और भगवान दो नहीं रह जाते। ईसा मसीह का वचन है कि वह जो अध्यात्म का मार्ग है बड़ा संकीर्ण है, सीधा सरल लेकिन बिल्कुल संकीर्ण, उसमें दो नहीं समाते। इसी बात को संत कबीर साहब ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी तामें दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। भक्त और भगवान दोनों नहीं हो सकते, संभव ही नहीं। भक्त ही अपने आप को भगवान स्वरूप में जानता है। अगर इसको आप दर्शन कहना चाहो तो कह लो, वह उपयुक्त शब्द नहीं है।